पिछले कुछ दिन पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से काफ़ी हंगामा खेज रहे और बॉल टैंपरिंग पर 2 मैचों की पाबंदी का सामना फ़खर ज़मान को करना पड़ा है। और आज इस पाबंदी के हवाले से उन्होंने बाकायदा अपील भी कर दी है। लेकिन गुफ्तगू ये चल रही है कि अगर बॉल टैंपरिंग की नहीं, अगर लाहौर कलंदर की टीम ने गेंद के साथ छेड़छाड़ की नहीं, तो फिर जनाब जब शरफुद्दौला और आफरीदी साहब जो फील्ड अंपायर थे कराची बनाम लाहौर कलंदर मैच में, उन्होंने बॉल तब्दील किया, 5 पेनल्टी के रन दिए एक ऐसे वक्त पर जब आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर कराची किंग को जीत के लिए 14 रन दरकार थे। वो जो 5 पेनल्टी के रन थे वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट बन गए और अब्बास आफरीदी ने 2 बाउंड्री के साथ मैच को ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी नाराज़ नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि इंतज़ामिया ने इस तमाम सूरत हाल पर हाथ नहीं मले, ऐसा नहीं है कि इंतज़ामिया इस सारे वाक़े से खुश नहीं है। ये सब कुछ हुआ है, लेकिन लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ओनर, मैनेजर, कोच समीन राना वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस तमाम सूरत हाल को बहुत उम्दा अंदाज में हैंडल किया। क्योंकि जब ये सारा वाक़या चल रहा था तो एक लम्हे पर खिलाड़ी जो थे वो मैच को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, आखिरी 6 गेंदें करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगा कि उन पर सवाल उठा है, उनके हवाले से जो काम उन्होंने किया नहीं उन पर ये सवाल बहुत दूर तक इसकी गूंज जाएगी। क्योंकि मैच के दौरान आफरीदी और शरफुद्दौला लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी को बार बार गेंद के बारे में बता रहे थे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद काम बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन अमूमन T20 क्रिकेट में कप्तान से गुफ्तगू करते रहते हैं फील्ड अंपायर, उनको बताते रहते हैं SOPs के हवाले से, बॉल के हवाले से, और ये उस मैच में भी हुआ जो लाहौर कलंदर और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान खेला गया। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 5 पेनल्टी रन दे दिए, कप्तान शाहीन शाह आफरीदी हाथ बांध कर खड़े रहे, बॉल टैंपरिंग का इल्ज़ाम लग गया और फ़खर ज़मान पर 2 मैचों की पाबंदी लग गई, क्योंकि फ्रेम में तो वही दिखाई दे रहे थे गेंद के साथ छेड़छाड़ करते हुए। लेकिन ये भी कमाल की बात है कि सिर्फ चंद सेकंड में फ़खर ज़मान ने ऐसा गेंद पर क्या जादू मंतर पड़ा कि गेंद ही तब्दील हो गई। सवाल यहाँ पर बहुत वैलिड है और वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी संजीदा हो गई क्योंकि पाकिस्तान का प्रीमियर बॉलिंग अटैक इस मैच में खेल रहा था हारिस रऊफ और वनडे कैप्टन शाहीन शाह आफरीदी, जो वाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। लेकिन अगर लाहौर कलंदर आखिरी ओवर नहीं करती, ठीक 2006 की तरह जब ओवल टेस्ट मैच में इंज़मामुल हक टीम को ग्राउंड से बाहर लेकर चले गए थे और फिर वो मैच फॉरफिट करार दे दिया गया था, तो अगर लाहौर कलंदर की टीम ग्राउंड से बाहर चली जाती तो यही होता और नतीजा उनके खिलाफ चले जाता। जिस तरह इस मैच के आखिरी ओवर में 5 पेनल्टी के रन के बाद 14 रन 9 रन में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन बैक क्लैश आना था, क्योंकि यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टूर्नामेंट है और ये फ्रेंचाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर में आती है। शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दानिशमंदाना और एक ऐसा फैसला किया समीन राना ने कि वो अंडर प्रोटेस्ट खेले और जो 2 मैचों की पाबंदी लगी फ़खर ज़मान पर, वो तो लगनी ही थी, क्योंकि इससे बड़ा एविडेंस हो नहीं सकता था कि फील्ड अंपायर ने बॉल तब्दील कर दी। और बॉल तब्दील करने का ड्यूरिंग द मैच मतलब यह है कि 5 पेनल्टी रन आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि 2 बार मैच रेफरी रोशन महानामा के सामने फ़खर ज़मान गए और दोनों बार उन्होंने इस जुर्म की सेहत को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने गेंद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, मैंने गेंद के साथ कोई टैंपरिंग नहीं की। लेकिन एविडेंस काफ़ी था जिसकी बुनियाद पर रोशन महानामा ने उन पर 2 मैचों की पाबंदी लगा दी। इसका मतलब यह है कि कराची में जब मैच खेलने के लिए लाहौर कलंदर आएगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी, तो फ़खर टीम में नहीं होंगे। बहुत सारे लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि फ़खर ने तो अपील कर दी है, क्या ये फैसला वापस लिया जा सकता है? इसका 2 टोक जवाब है, बिल्कुल नहीं।
फ़खर ने जो किया वो उन्होंने एसओपीज़ के मुताबिक किया। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि फ़खर जमान ने अकेले अपील की, लाहौर कलंदर की टीम कहाँ है, लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया कहाँ है, जो कि बड़ी बुलंद बांग दावे करती है कि कलंदर तो एक फैमिली है, कलंदर तो टीम है। तो अपील तो फ़खर जमान नहीं करनी थी क्योंकि पाबंदी उन पर लगी है, टीम पर थोड़ी पाबंदी लगी है। तो ये इसका दूसरा जवाब है। लेकिन इस तमाम मामले में लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया, बिलखुसूस ओनर, टीम के मैनेजर आतिफ राना के छोटे भाई समीन राना, जिस तरह मामलात को लेकर चल रहे हैं, एक्स अकाउंट पर शाहीन शाह अफरीदी और जिम्बाब्वे T20 कैप्टन सिकंदर रजा ने भी पोस्ट किया है। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि भाई समीन राना ने तो एक SOP बनाया है पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान के लाहौर कलंदर का कोई खिलाड़ी सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल नहीं करेगा। तो क्या ये भी उन्होंने कवानीन की खिलाफ वर्जी कर दी? क्या उन्होंने इंतज़ामिया के फैसले को मानने से इनकार कर दिया? लेकिन अगर वो पोस्ट आप एक्स पर जाके शाहीन आफरीदी की देखें या सिकंदर रजा की देखें तो उन्होंने टीम इंतज़ामिया पर अपनी मुकम्मल भरोसे की बात की है। वही शाहीन शाह आफरीदी जिनको 1 मिलियन का जुर्माना किया लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया ने। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार कप्तान के ऊपर जुर्माना कर दिया, ये तो टीम में ही फूट पड़ गई, ये टीम क्या करेगी? उस कप्तान पर जुर्माना कर दिया जो पाकिस्तान वनडे का कप्तान है, उस कप्तान पर जुर्माना कर दिया जिसने 4 साल में लाहौर कलंदर को 3 ट्रॉफियां जिताई हैं। लेकिन लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया, जिसमें समीन राना और आतिफ राना शामिल हैं, उन्होंने जनाब कवायद और ज़वाबित के मुताबिक फैसला किया। और इस चीज़ को लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हों, खिलाड़ी हों या कोई और हो, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि सबसे पहले टीम है और उसके बाद हम हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान सुपर लीग की लाहौर कलंदर मुतहर्रिक फ्रेंचाइज है। और आने वाले दिनों में लाहौर कलंदर के लिए कड़ा इम्तिहान है। चैलेंज बहुत ज़्यादा है क्योंकि 4 साल में ये टीम 3 टूर्नामेंट जीती है। लेकिन पिछले चंद घंटों में इस टीम के खिलाड़ियों पर बशमूल कप्तान पर कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का सवाल भी उठा। इस टीम के खिलाड़ी फ़खर जमान पर बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम भी लगा और 2 मैचों की पाबंदी भी हो गई। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों को साइड में रखकर लाहौर कलंदर अपने खेल से माजी की तरह इस बार भी जवाब देना चाहता है।